हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। आज मैं आपके सामने एक महान व्यक्ति के बारे में कुछ जानकारी लेकर आई हूँ। इन महान व्यक्ति को दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। यानी कि जैसे भारत में गांधी जी ने बहुत सारे सुधार कार्य किए, वैसे इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बहुत सारे सुधार कार्य किए। तो आइए जानते हैं इस महान व्यक्ति के बारे में। इनका नाम है नेल्सन मंडेला। ये नाम शायद आप लोगों ने पहले कभी सुना भी होगा और इनके बारे में भी जाना होगा, क्योंकि ये बहुत महान व्यक्ति थे। इन्होंने जो कार्य किया वो मानव जाति के लिए बहुत उपयोगी और बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। तो आइए जानते हैं आज नेल्सन मंडेला जी के बारे में। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे। अश्वेत मतलब जो श्वेत नहीं थे। श्वेत मतलब गोरे और अश्वेत मतलब जो गोरे नहीं थे, यानी कि पहले कृष्ण वर्ण के काले रंग के राष्ट्रपति बने। इनका जन्म 18 जुलाई 1918 को मावेरजो ईस्टर्न कैप दक्षिण अफ्रीका में हुआ। इनके पिता का नाम गेडला हेनरी मफ़ा केनिस्बा व माता का नाम नेक्यूफी नौस्केनी था। इनके पिता कस्बे के सरदार थे। सरदार के बेटे को लोग मंडेला कहते थे, इसलिए इनका उपनाम मंडेला पड़ा। इनका पूरा नाम था नेल्सन रोहिल्लाहाला मंडेला। रोहिल्लाहाला नाम इन्हें इनके पिता ने दिया था। ये बचपन में बहुत ही चंचल स्वभाव के थे। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा क्लार्कवेरी मिशनरी स्कूल से की। मेथोडिस्ट स्कूल से स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये जोहान्सबर्ग चले गए, परंतु रंग के आधार पर होने वाले भेदभाव को देखकर इनका मन विचलित हो उठा। रंग भेद के उन्मूलन के लिए ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। सन 1944 में इन्होंने अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यूथ लीग की स्थापना की। आपको शायद पता होगा कि हम जब आज़ाद नहीं हुए थे, भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तब भारत में भी ये रंग भेद की नीति बहुत अधिक थी। जब गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे तो उनके साथ भी रंग के आधार पर भेदभाव किया गया था। तो उसी रंग के आधार पर भेदभाव का जो शिकार हुए ये नेल्सन मंडेला जी भी हुए, पर इन्होंने उसको ख़त्म करने का, उसका उन्मूलन करने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम इन्होंने रखा अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यूथ लीग, ताकि वो जो काले रंग के व्यक्ति हैं उनके साथ हो रहे भेदभाव को मिटा सके। सरकार के विरुद्ध अपने संघर्ष के कारण इन पर मुकदमा चलाया गया और 12 जुलाई 1964 में इन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। सज़ा के लिए इन्हें रोवेन द्वीप की जेल में भेजा गया, परंतु इस सज़ा का उनके आत्मविश्वास पर कोई असर न हुआ। 27 वर्ष कारागार में बिताने के बाद 11 फरवरी 1990 को इन्हें रिहा किया गया। जेल के दौरान परंपरानुसार हर कैदी को एक नंबर दिया जाता था। नेल्सन मंडेला का नंबर था 46,664। उन्हें इसी नंबर से संबोधित किया जाता था। यह नंबर आज भी विभिन्न प्रकार से प्रयोग किया जाता है। वर्ष 2002 में 46,664 नामक एक संगठन बनाया गया, जिसने एड्स और HIV के प्रति युवाओं में जागरूकता का अभियान चलाया। सन 1994 में दक्षिण अफ्रीका में राजनीतिक परिवर्तन हुए व रंग भेद रहित चुनावों का आयोजन किया गया। इन चुनावों में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया व 62% मत प्राप्त करके बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई। यानी कि जब इतने दिनों बाद जब वो 1990 में आज़ाद हुए, तब उन्होंने फिर से अपना अभियान शुरू किया और 1996 में ऐसे इलेक्शन कराए गए दक्षिण अफ्रीका में जिसमें रंग भेद के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था। तो नेल्सन मंडेला की जो पार्टी थी वो विजयी रही और इस प्रकार 10 मई 1996 को नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने और उन इलेक्शंस में जीतने के बाद वो राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनने के बाद मंडेला ने रंगभेद संबंधी नीतियों का दमन किया व समानता स्थापित की। मंडेला गांधी जी को अपना आदर्श मानते थे। रंग भेद उन्मूलन के साथ साथ
इन्होंने शांति स्थापना, मानवाधिकारों की रक्षा आदि के लिए भी कार्य किया। क्योंकि गांधी जी के साथ भी रंग भेद का जो वाक़या हुआ था, जो घटना हुई थी, वो दक्षिण अफ्रीका में ही हुई थी। तो नेल्सन मंडेला गांधी जी को अपना आदर्श मानते थे और उन्होंने उन्हीं की उसूलों को, उन्हीं के जो विचार थे उस पर आगे बढ़ते हुए अपने देश को रंग भेद रहित करा और पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। नेल्सन मंडेला के अद्वितीय योगदान के लिए इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया और इनमें प्रमुख हैं नोबेल शांति पुरस्कार, प्रेसिडेंट मेडल ऑफ फ्रीडम, ऑर्डर ऑफ लेनिन, भारत रत्न तथा गांधी शांति पुरस्कार। भारत की तरफ से भी भारत रत्न इन्हें दिया गया। भारत रत्न ज़्यादातर भारतीय लोगों को दिया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे कार्य जो कि पूरे समाज के लिए उपयोगी होते हैं, उसमें भी हम भारत रत्न देते हैं, जो कि नेल्सन मंडेला को दिया गया है। मंडेला को सम्मानित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इनके जन्म दिवस को मंडेला दिवस घोषित किया है। फेफड़ों में संक्रमण हो जाने के कारण 5 दिसंबर 2013 को नेल्सन मंडेला की मृत्यु हो गई। नेल्सन मंडेला ने समानता स्थापित करने के लिए जो संघर्ष किया, उसके लिए वे हमेशा याद रखे जाएंगे। मतलब 2013 में उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन उनके द्वारा किए गए जितने भी कार्य हैं वो समाज हित के लिए और इस समाज को बेहतर बनाने के लिए किए गए, तो उन्हें हमेशा ही लोग याद करेंगे। चलिए कुछ और बातें जानते हैं नेल्सन मंडेला जी के बारे में। अब्राहम लिंकन और मार्टिन लूथर किंग के विचारों को मानने वाले नेल्सन मंडेला को कई नामों से जाना जाता है। 16 वर्ष की आयु में मंडेला को डाली भूंगा के नाम से पुकारा जाता था। डाली भूंगा और रोहिलहाला दोनों ही शब्दों का अर्थ पेड़ की डालियां तोड़ने वाला या प्यारा शैतान बच्चा। दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र की स्थापना का श्रेय दिए जाने के कारण इन्हें कई बार टाटा या खुलू कहकर भी संबोधित किया जाता है। इसका अफ्रीकी भाषा में अर्थ होता है पिता या दादा। दक्षिण अफ्रीका के लोग प्राय नेल्सन मंडेला को मदीबा कहकर पुकारते हैं। मदीबा बुजुर्गों के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक सम्मान सूचक शब्द है। तो दक्षिण अफ्रीका के लोग नेल्सन मंडेला को अपने देश का राष्ट्रपिता मानते हैं। आप ये कह सकते हैं जैसे हम गांधी जी को सम्मान देते हैं, वैसे ही वहाँ के लोग नेल्सन मंडेला को सम्मान देते हैं। और नेल्सन मंडेला को सिर्फ दक्षिण अफ्रीका के लोग ही सम्मान नहीं देते हैं, उन्हें पूरी दुनिया के लोग सम्मान देते हैं, क्योंकि उन्होंने जो रंगभेद की नीति का उन्मूलन किया, उससे पूरी दुनिया में बहुत अधिक लोगों को सम्मान मिला है। क्योंकि रंगभेद की नीति सिर्फ दक्षिण अफ्रीका में ही नहीं, इंग्लैंड में, अमेरिका में और भारत में भी अपनाई जाती थी, जो कि धीरे धीरे समाप्त हो रही है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा होगा। अगर अच्छा लगा और उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट करो, लाइक करो और सपोर्ट दिखाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।